गांव में एक अमित नाम का लड़का रहता था। वो हर पल अपनी कल्पनाओं में खोया रहता था। एक दिन उसे जंगल में एक अजीब सा पेड़ मिला। पेड़ पर चमकीले फल लटक रहे थे, जिन पर लिखा हुआ था, अपना सपना सोचो और फल तोड़ो। अमित ने पेड़ से एक फल तोड़ा और मन में सोचा, मैं एक बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। जैसे ही उसने फल खाया, उसके मन में अद्भुत चित्र बनने लगे। वो अपने गांव लौटकर मिट्टी और रंगों से खेलते हुए कला के शानदार नमूने बनाने लगा। धीरे धीरे उसकी कला पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई और वैसे ही पूरे क्षेत्र में भी प्रसिद्ध हो गई। कुछ समय बाद अमित फिर से उस पेड़ के पास गया और उसने देखा कि पेड़ की चमक कम हो रही थी। उसने ध्यान दिया कि अब वहाँ कोई नया फल नहीं था। पेड़ उदास लग रहा था। अमित ने पेड़ से पूछा, क्या हुआ? पेड़ बोला, मेरे फल केवल सपनों को हकीकत में बदलने के लिए है, लेकिन लोग अपने सपनों को भूल जाते हैं। मेरी ताकत तभी रहती है जब लोग मेहनत और विश्वास से अपने सपनों को जिंदा रखें। अमित ने वादा किया कि वो अपने सपनों पर हमेशा मेहनत करेगा और दूसरों को भी प्रेरित करेगा। धीरे धीरे पेड़ ने अपनी चमक वापस पा ली। अब वो पेड़ गांव वालों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गया है। इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और विश्वास सबसे ज़रूरी है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए है, लेकिन लोग अपने सपनों को भूल जाते हैं। मेरी ताकत तभी रहती है जब लोग मेहनत और विश्वास से अपने सपनों को जिंदा रखें। अमित ने वादा किया कि वो अपने सपनों पर हमेशा मेहनत करेगा और दूसरों को भी प्रेरित करेगा। धीरे धीरे पेड़ ने अपनी चमक वापस पा ली। अब वो पेड़ गांव वालों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गया है। इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और विश्वास सबसे ज़रूरी है। एक छोटे से गांव में रीना नाम की लड़की रहती थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत खराब थी। वो पढ़ाई में तेज थी और शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ना चाहती थी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे कॉलेज में जाना है, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। पिता ने भारी दिल से कहा, रीना, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारा हौसला देखकर मुझे विश्वास है कि तुम कुछ बड़ा ज़रूर करोगी। रीना ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे पैसे जमा करने लगी। उसकी मेहनत और लगन ने पूरे गांव को प्रेरित किया। गांव वालों ने भी उसकी मदद की। कुछ सालों बाद रीना ने शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई में टॉप किया। वो अब बड़ी कंपनी की सीईओ है। गांव में लौटते हुए उसने कहा, सपनों को उड़ान देने के लिए मेहनत और विश्वास की ज़रूरत होती है। अगर दिल से चाहो तो सारी दुनिया आपकी मदद करती है। उसके शब्द सुनकर हर कोई गर्व से मुस्कुराया। एक छोटे से गाँव में एक लड़की अनुष्का रहती थी। उसके पास एक पुरानी नोटबुक थी, जिसमें वो अपने सपनों की कहानियाँ लिखती थी। वो बड़ी होकर लेखिका बनना चाहती थी, पर उसका परिवार चाहता था कि वो खेती में मदद करे। एक दिन गांव में पुस्तक मेला लगा था। अनुष्का ने अपनी नोटबुक लेकर वहां जाने का साहस किया। उसने अपने सपनों की कहानियाँ मेले में मौजूद एक लेखक को दिखाई। लेखक ने उसे पढ़ा और कहा, तुम्हारी कहानियों में एक अलग सी उड़ान है, इसे रोकने मत देना। उसी दिन अनुष्का ने ठान लिया कि वो अपने सपनों की चिड़ियों को पिंजरों में रहने नहीं देगी। रात में खेतों में काम खत्म करने के बाद वो चुपचाप लिखने बैठती थी। धीरे धीरे उसकी कहानियाँ एक पत्रिका में छपने लगी। कुछ वर्षों बाद उसकी पहली किताब प्रकाशित हुई। गांव के लोगों को बहुत गर्व हुआ और उनको बहुत खुशी भी हुई कि उनकी अनुष्का अब एक मशहूर लेखिका बन गई है।